तू क्या मानता उसको? तू क्या मानता तू उसको? क्या बोलता शकील शकील को मेहदी है। वीडियो बंद करो। शकील इब्न हनीफ क्या है बोलना, बताइए? डर क्यों रहा? बोलना तू, डर क्यों रहा? बोल। शकील इब्न हनीफ कौन है इसका बता दो। मेहदी है, ईसा है, या दोनों एक ही है? दोनों एक शख्सियत है। शकील मेहदी। हदीस में है क्या ऐसा? हाँ, ला मेहंदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, ये हदीस क्या मतलब है हदीस का? के मेहंदी कोई नहीं मगर मरियम के बेटे ईसा के। तो मेहदी से मुराद क्या है? मरियम के बेटे ईसा के ना, तो ये ईसा का मरियम का बेटा है क्या? ये शकील बिन हनीफ, उसके हनीफ बाप का का नाम बेटा तो है। हनीफ है ना, हनीफ नाम है ना उसके बाप का। सलाम के बाप का नाम अभी क्या बोला तूने? एक मिनट, ईसा इब्न मरियम बोला ईसा ना? ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम क्या है? साहब कौन देखो तो क्या नाम था उनके वालिद? अभी बताएंगे वो। बता दो एकदम धमकी के चोट पे बता दो। वालिद साहब नहीं तो शकील के वालिद साहब है कि नहीं? बता रहे तो उनकी मतलब बताओ ना कि भाई जब मोहतरम ईसा सलाम के तो बाप नहीं, आपके बाप है। हाँ, बात खत्म मत ईसा कर। सलाम के तो बाप नहीं है। बात लगी मान लिए ऐसे कैसे? नहीं जान दो, एक बात अभी छोड़ो। ये क्या हुआ? बात करने के बाद अभी क्या बात होगी, असल हुआ? बात घर में बात करना है। हाँ, ये उनके लड़के क्या? ठीक ठीक। इनका कहना ये है कि हमको जो अच्छा लगेगा हम आदमी से मान लेंगे। ये सब आलिम है ना? ये कुरान हदीस का इल्म इनके पास है, तेरे पास नहीं है। तू बोल रहा मुझे नहीं मालूम। तो ये कुरान हदीस से जब बता रहे तुझे, तो जब नहीं मालूम है तो जिनको मालूम है उनसे मालूम करना चाहिए ना। कुरान के बताया मुझे वो आलिम है, वो आलिम है। हमको लिखते आता था, पढ़ते आता था। तो अल्लाह की तरफ से मिला था, इसको अल्लाह की तरफ से मिला। हाँ, हमारे नजदीक तो मिला अल्लाह अरे की बाप तरफ रे, से। अल्लाह की कौन आया था लेके? यही तो कहना, अल्लाह के रसूल छुपे हुए थे। कौन आया था लेके? मलकुल मौत आए थे क्या? वो कोई भी आया नहीं मालूम होगा ना। मानने का अरे मतलब हमने मान लिया। अब तुमको मालूम होगा ना, तुम मानने वाले जब को थोड़ी उसके डर पास रखना। अल्लाह की तरफ से इल्म आ रहा और वो मेहदी है, ईसा है, तो मेहदी ईसा छुपते थोड़ी फिरेंगे, सबके सामने आएंगे वो। तो वो क्यों छुपते फिर रहा? वैसे भी चलता अच्छे से। और तुमने खुद ही कहना कि रहबर है, और जब रहबर है तो खुल के आना ना, फिर इस्लाम के रहबर है ना, तो क्यों छुपके फिर रहे फिर? हाजिरीन, देखा आपने कि एक नौ उम्र नौजवान है, लेकिन वो अपने इस बातिल अकीदे में यानी शकील के फंदे में किस तरह जो है पकड़ा जा चुका है कि वो बिल्कुल जो है उसको हक मानने पर तुला हुआ है। इस वीडियो के अंदर दो चार बातें जो हमें आज गुफ्तगू करनी है। एक तो ये कि वो हदीस उसने पेश किया जिसके अंदर ईसा और महदी एक बताया गया। गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर तफसीली जवाब इसके ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर तकरार की गर्ज से ताकि बार बार बात सामने आए तो दिल के अंदर नक्श कर जाए, उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू होंगी। और एक ख़ास सवाल जो उसकी बातों से मिला है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआज़ना उसने जो है शकील बिन हनीफ से कर दिया कि शकील बिन हनीफ के ऊपर जब सवाल उठाया गया कि वो आलिम है या नहीं है, तो नौज़ बिल्लाह उसने ये अल्फाज कह दे कि अल्लाह के नबी को पढ़ना लिखना का आता था। तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह हमारे उलमा इकराम गुफ्तगू करेंगे। देखो, उसने जो सबसे पहले हदीस जो कही है, हदीस पढ़कर सुनाया क्या जो ईसा है वही महदी है, तो इसके ताल्लुक से जो फन्नी बहसें है, हदीस की हैसियत जो है वो गुज़िश्ता आ चुकी है। अभी आगे भी इंशाअल्लाह मौलाना अबरार साहब या मुफ्ती रशीद साहब उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं एक आसान मिसाल से हमारे भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हदीस पर अमल करना क्यों नाजायज़ है, यानी इस हदीस पर अमल करना हदीस पर अमल क्यों नहीं किया जा सकता। देखो, जब दो शख्सियतें अपनी अपनी जगह पर मुतय्यन हो और इसके ऊपर दलाइल वजाहत के साथ मौजूद हो, तो फिर कोई वजह नहीं है कि एक हदीस की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों वो हदीसें जो ईसा अलैहि सलाम को अलग शख्सियत बताती हो और इमाम महदी को अलग बताती हो। इसकी मिसाल ले लो, कोई भी अक्लमंद बंदा अगर उसको आप ये सवाल पूछे और ये कहे कि भाई जो आपके मामू हैं वही आपके वालिद है, जो आपके मामू हैं वही आपके वालिद है, तो दुनिया में कोई भी अक्लमंद बंदा ऐसा नहीं है जो इस बात को कबूल कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे वालिद के अब्बा जो है वो मेरे दादा है, उनका नाम अलग है, उनकी सिफतें अलग है, वो एक अलग शख्सियत है। और मेरे मामू वो मेरे नाना की नस्ल से है, वो एक अलग शख्सियत है, उनका नाम अलग, उनकी सारी पहचान अलग है। ठीक इसी तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर इमाम महदी अलैहि रिजवान का पूरा तारुफ मौजूद है, उनका नाम, नसब, उनकी खानदान, उनके मकासिद, वो एक अलग शख्सियत है।
اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے الگ جو ہے وضاحت حدیث میں موجود ہے، اور یہ دونوں وضاحتیں الگ الگ شخصیتوں کو بتاتی ہے۔ اب ایسی حالت کے اندر اس ایک حدیث کو بہانہ بنا کر عیسیٰ اور مہدی کو ایک گرداننا، یہ بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے، ایک بات۔ دوسری ایک بات اس کے اندر اور زیادہ بری یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کریلا وہ بھی نیم چڑھا، کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا حدیث کی بنیاد پہ امام مہدی اور امام حضرت عیسیٰ کو ایک کر دیتا تو بھی غلط تھا، لیکن وہ دونوں کو ایک کرنا اور پھر کسی اور تیسرے شخص کے اوپر اس کو چسپا کر دینا، یہ تو مزید بیوقوفی ہے۔ اس لیے بات واضح ہے کہ سینکڑوں صحیح حدیثیں یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، امام مہدی الگ شخصیت ہے۔ اب اس حدیث کے اوپر جو فنی بحث ہے وہ انشاءاللہ میں مولانا ابرار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے اس کے اوپر آپ کچھ الفاظ کہہ دیں۔ گزشتہ پروگرام میں تو ہوا تھا لیکن اس وقت اور آ جائے تاکہ ہمارے ساتھیوں کے ناظرین کے ذہن کے اندر وہ پیوست ہو جائے۔ جی حضرت۔